कभी कृष्ण बेदी जी ने इस मांग को नहीं रखा कि ए और बी का वर्गीकरण बहाल हो जाए, कभी नहीं किया। हम तो ये पूछना चाहते हैं, उनका कहना है कि वो अपने राज में दलितों पर अत्याचार करते थे और दलितों के जो मसीहा हैं उनकी फोटो रखी उठा रखी। उनको वो चीज दिखाई दे रही है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में हो चुकी, लेकिन जो आज बीजेपी राज में घटना घटित हुई है वो इनको याद नहीं आती। क्या बलराज खरेरा को वो मनीषा बहन का कांड याद नहीं है? बीजेपी राज में ये तो हुआ है। ये बात करते हैं संविधान को बचाने की। संविधान बीजेपी पार्टी के राज में कहाँ सुरक्षित रहा है? इसकी प्रतियां चलाई गई है। देखिए, हम कांग्रेस राज में अगर ऐसे अत्याचार हुए तो हम उसमें सरकारों के खिलाफ रहे जी, क्योंकि वो हमारे हित की बात, हमारे समाज के उत्पीड़न की बात थी। हम उसमें समाज से बढ़कर राजनीति को नहीं मानते, पार्टी को नहीं मानते। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव बहुत नजदीक है, 1 तारीख को चुनाव होना है, 4 को रिजल्ट आएंगे। गर्मा गर्मी इतनी हो गई है कि टिकट किसको मिले किसको ना मिले। चरखी दादरी की बात करें तो 36 कैंडिडेट यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, तो 36 में से 1 को टिकट मिलेगी। अब उनका क्या रुझान रहने वाला है कि 1 को टिकट मिलने के बाद वो 35 उनके साथ रहते हैं या पिछड़ जाते हैं, क्या कुछ कहना है। हमारे साथ संजय बिडलान है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। इनसे बात करने का एक कारण और है कि एक डीएससी का मामला भी बहुत उछला हुआ है, जो 1 अगस्त को कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो एबी का मामला है उसको सरकारें लागू करें, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। इसमें क्या वोट कांग्रेस पार्टी से छिटक सकता है या कांग्रेस को मिलने वाला है, जो भी बात है कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय बिडलान जी से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार जी। संजय भाई, 10वें महीने की 1 तारीख को वोट पड़ेंगे जी और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला। कांग्रेस पार्टी को इस समय आप कहाँ देखते हैं? कितनी जीत के नजदीक है या कंपटीशन मानते हैं, या क्या बीजेपी अब की बार तीसरी बार सरकार बनाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके इस न्यूज चैनल का, दादरी दस्तक का धन्यवाद करता हूँ जी, शुक्रिया करता हूँ कि आप जन जन की जो आवाज़ है वो अपने माध्यम से सरकारों तक पहुँचाते हैं, और ये आपका बहुत अच्छा काम है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। तो अभी जो आपका सवाल है, आप मेरे को एक बार दोबारा से बताएं, क्योंकि मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा। जो भी आप सवाल करेंगे उसके बारे में डिटेल से जी। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस पार्टी को इस समय आप कहाँ देखते हैं? जो वोट परसेंट है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ला सकती है इस समय? देखिए, बात कांग्रेस पार्टी की करें तो आज जो हरियाणा की जनता है वो हर फील्ड में जो भाजपा पार्टी है उसके जो कार्य हैं उनसे असंतुष्ट है। हरियाणा की जनता हर तरफ तराही मची हुई है, बेरोजगारी की, अव्यवस्था की, हर तरह की जो आम जन की जो जरूरतें हैं उनमें नाकाम है भाजपा पार्टी। और बात रही सरकार आने वाली, जो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का जो रुझान है, जनता बना चुकी है, जनता अपना मन बना चुकी है और अपना बहुत अच्छा बहुमत कांग्रेस पार्टी को देने वाली है। लगभग आप ये मान के चले 55 से 60 सीट तो कन्फर्म है हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी की एक जीत का जो पहला हिस्सा आएगा वो 50 से 60 में आएगा। संजय भाई, जहां तक हम देख पा रहे हैं, जब से डीएससी समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि एबी वर्ग लागू होना चाहिए सरकारें चाहें तो, उसके बाद कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि डीएससी समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डीएससी समाज किसी एक पार्टी का नहीं है। ये डीएससी समाज आज की जो ताज़ा हालत है वो 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीएससी समाज के हित में फैसला दिया है, जो वर्गीकरण में उपवर्गीकरण का फैसला ऐतिहासिक दिया है, ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है और एक आदेश है राज्य सरकारों को इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। उस फैसले के लिए हम जो अभी वर्तमान में सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसको डीएससी समाज अपना एक मांग पत्र दे रही है कि आप इसको लागू करें। अब ये जो फैसला आया था 1 अगस्त को, उस फैसले के बाद आचार संहिता लगने से पहले का इतना समय
हरियाणा 16 दिन का समय था। हरियाणा सरकार के पास 16 दिन का समय था, जिसको जो फैसला आया है उसको लागू कर सकती थी ये हरियाणा सरकार, लेकिन इन्होंने इस फैसले को लागू नहीं किया। आचार संहिता लगने के बाद हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे, खट्टर साहब भी कह रहे हैं हम इसको लागू करेंगे, लेकिन वो करेंगे कब? मतलब इस फैसले को उन्होंने, ये चाह रही है बीजेपी कि हम इसको भुना ले, लॉलीपॉप दे दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये वो बात है कि सांप के मुंह में छिपक ली, खाए तो कोडी, ना खाए तो भूखा मरे, क्योंकि इनको पता है भी हम ना तो दे सकते इनको, अब ये लागू नहीं कर सकते आचार संहिता में, जी बिल्कुल। तो ये एक वो संज्ञान पे लागू हो सकती है। इसमें क्या मानते हो, मान लो अगर सरकार दोबारा से तीसरी बार भी बीजेपी की बन जाती है और लागू कर देते हैं, तो डीएससी समाज का क्या रुख रहेगा? इसको हम कोर्ट का फैसले का आदर मानेंगे या सरकारों की वो मानेंगे कि सरकार ने ही हमें दिया है? नहीं, डीएससी समाज को मानना ये चाहिए कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हित की बात की है, और सुप्रीम कोर्ट देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है, जहां का फैसला हमारी सरकारों को मानना होता है। इसमें किसी सरकार, ये राज्य सरकार जो बुलाना चाह रही है, वो श्रेय उनको नहीं मिल पाएगा। अगर ये करना चाहती तो ये श्रेय उनको मिल सकता था। ये 16 दिन का जो समय गया है, इसमें ये उसको लागू करते उस फैसले को। नहीं, तो उनका कहना ये है डीएससी समाज का कि हुड्डा के समय में ये तोड़ा गया था, जबकि भजन लाल जी ने ये दिया था, तो कांग्रेस पार्टी थी वो, तो तब से एक उसके कोर्ट के अंदर लड़ाई चली हुई है कि हुड्डा ने इसको तुड़वाया था और हम इसको लेकर रहेंगे। तो क्या मानते, कांग्रेस पार्टी से थे हुड्डा, और अब भी लगभग कांग्रेस ये माना जाता है कि हरियाणा में अगर सरकार आती है तो कहीं ना कहीं हुड्डा ही इससे सीएम बन सकते हैं। तो क्या मानते हैं, हुड्डा की गलती है या उस समय के जो हालात थे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है, और ये सवाल आपका बिल्कुल करने लायक है, जायज है। बात करते हैं, हुड्डा सरकार के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ए और बी कांग्रेस राज में ही लागू हुआ था। माननीय चौधरी भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर करनाल की पावन धरती पर इस फैसले को ऐतिहासिक रूप में लागू किया था। वो कांग्रेस ही सरकार थी जो देने का काम किया, लेकिन हुड्डा सरकार में इस फैसले को हुड्डा सरकार ने बंद नहीं किया। ये हाई कोर्ट का फैसला था। हुड्डा सरकार ने भी हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मानना था उस समय। अगर उस फैसले को हुड्डा सरकार ने मानना था, हाई कोर्ट का था वो फैसला, इनकी जो बी वर्ग जो हमारा ग्रुप है एससी में, उनकी एक रिट डली हुई थी याचिका, उसके तहत ये फैसला वो उनके हित में चला गया था, तो राज्य सरकार ने उसको मान लिया। आज भी वही सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लागू किया है, तो तुरंत प्रभाव से जैसे हुड्डा सरकार ने किया था, ऐसे ये बीजेपी सरकार भी कर सकती थी। पर आपका कहना ये है कि जिस समय भजनलाल ने ये लागू कर रखा था, उसके एवज में जो आपका एससी बी वर्ग है जी, यानी कि हमारे जो चमार भाई हैं, वो इसको लेकर कोर्ट में चले गए। कोर्ट का आदेश आया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या सरकारें, या फैसला ये भी तो हो सकता है सरकारें चाहे तो दे, ना तो ना दे, तो हुड्डा ने इसको मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये देखिए उस टाइम जिस टाइम सीएम हुड्डा थे, भूपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से हम बीएससी समाज का 1100 आदमियों का प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ गया था, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था, क्योंकि हम पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारी बात हित की आती है, हमारे समाज की आती है, तो हम समाज के हैं। कांग्रेस पार्टी है या चाहे कोई भी पार्टी है, कोई भी भाई किसी साथी मतलब जुड़ा है किसी पार्टी से, उससे सरोकार ना रखें जी। हमें पहले अपना हित देखना होता है। हमारे हितों की जो लड़ाई है वो डीएससी समाज है। हम डीएससी समाज की जो लड़ाई है वो हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो हम चंडीगढ़ गए थे, काफी लोग थे, 1100 लोग हरियाणा भर से गए थे, और ये फैसला हुड्डा साहब ने यही कहा था, भाई जो फैसला आया है हाई कोर्ट का जी, वो हम देखेंगे, अपने सरकार में हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, वकील हैं, उनसे हम सलाह मशवरा करेंगे और इस फैसले पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं हुड्डा ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि शैलजा का दबाव था, शैलजा वहाँ सेंटर में मंत्री थी, तो कहीं ना कहीं हुड्डा को सीएम बनवाने में भी उनका हाथ था, तो कहीं ना कहीं ये दबाव तो हुड्डा जी के ऊपर नहीं। देखिए, सीएम ऑलरेडी मौजूद थे हुड्डा साहब, उस वक्त कोई उनको जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये
प्रेशर बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा जो बी ग्रुप है, बी ग्रुप के जो नुमाइंदे हैं वो माननीय शैलजा सांसद रही और फूल सिंह मुलाना जी थे जी। वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष होते थे। तो जो जितनी विधानसभा में हमारी जो आरक्षित सीट है विधानसभा की, उनमें भी हमारे बी वर्ग के लोग ज़्यादा थे। तो ये चीज़ भी देखो कहीं ना कहीं काम करती है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, उनका प्रभाव रहा है। तो लगातार लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं उसी समय से। आज की जो ताज़ा हालात है वो ये है, अगर अब भविष्य में अब हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें ये फैसला हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कांग्रेस के राज में, इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से हम पूरे हरियाणा भर के जो साथी हैं, डीएससी समाज से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इसमें हमारे विधायकगण भी होंगे, हम उसको पार्टी में लागू कराएंगे, सरकार से लागू कराएंगे। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आएगी। संजय भाई, अभी एक हम देख रहे थे एससी समाज से बीजेपी पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं बलराज खरेरा जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है या भूपेंद्र हुड्डा है, वो अब चुनाव को लेकर ही बाबा साहब की फोटो को उठा रहे हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा एससी समाज के विरोधी रहे हैं। उन्होंने मिर्चपुर कांड का एक दो और जिक्र किया कि उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया, दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और इन्होंने सिर्फ रोहतक में और उसके आसपास के एरिया में ही विकास करवाया, जबकि वो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। बलराज खरेरा जी जो भाजपा अनुसूचित जाति समाज चरखी दादरी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बताया है कि भी आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बाबा साहब के संविधान को लेकर के देश को बरगला रहे हैं, हरियाणा को बरगला रहे हैं, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हर पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते हैं अपने बोर्डों पर, होर्डिंग पर, पार्टी में जय भीम बोला जाता है। बाबा साहब एक जरूरत बन चुकी है। नहीं, हम तो ये पूछना चाहते हैं, उनका कहना है कि वो अपने राज में दलितों पर अत्याचार करते थे और दलितों के जो मसीहा हैं उनकी फोटो रखी उठा रखी है। देखिए, कहते हैं ना, जब आदमी किसी जरूरत में आ जाता है और उसकी जो जरूरत होती है, उसकी भूख है, वो बढ़ जाती है। ये पार्टी के साथ है, पार्टी इनकी सरकार सत्ता में है, तो इस प्रकार के अनाप शनाप ये भाषा बोलते हैं। इनको वो चीज दिखाई दे रही है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में हो चुकी, लेकिन जो आज बीजेपी राज में घटना घटित हुई है वो इनको याद नहीं आती। क्या बलराज खरेरा को वो मनीषा बहन का कांड याद नहीं है? बीजेपी राज में ये तो हुआ है जी। उसमें कितना बलराज ने या इसकी पार्टी ने जाके रोल किया है और उस बात को कितना उठाया है बलराज जी। आप अगर बात करते हो भूपेंद्र हुड्डा जी की, तो बात मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो बाबा साहब के संविधान की बात है। बाबा साहब के संविधान की जो रक्षा है वो बीजेपी पार्टी में नहीं हुई। अभी पिछले कुछ समय में एक वो और आपका 2 अप्रैल का भी कुछ 2 अप्रैल का मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी राज में हुआ था। SC/ST एक्ट को लेकर के संशोधन की जो प्रक्रिया बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई थी, उसको निरस्त कराने के लिए पूरे भारत देश का अनुसूचित जाति समाज सड़कों पर था और पूरे भारत को बंद किया था। उस समय बलराज खरेरा जी कहाँ थे, या कोई और हमारे अनुसूचित जाति समाज के MLA है, MP है, बीजेपी में रहते हुए उन्होंने विरोध नहीं किया कि आप हमारे इस SC एक्ट को मतलब संशोधन में ना डालिए। वो हमारी ताकत थी, हमारे अनुसूचित जाति समाज की ताकत थी जिसने उस चीज पर रोक लगाई, अपना बल दिखाया, अपना बलिदान दिया। हमारे काफी लोगों की जान गई उसमें जी। ये शहीद हुए। ये बात करते हैं संविधान को बचाने की। संविधान बीजेपी पार्टी के राज में कहाँ सुरक्षित रहा है, इसकी प्रतियां चलाई गई है। तो आपका कहना ये है कि हर सरकार में कहीं ना कहीं दलितों पर तो अत्याचार होता ही है, इसको एक टॉपिक ना बनाया जाए, क्योंकि ये तो हमारे लिए संघर्ष की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपका कहना ये है कि हर सरकारों में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है। हम देखिए, हम कांग्रेस राज में अगर ऐसे अत्याचार हुए तो हम उसमें सरकारों के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हित की बात, हमारे समाज के उत्पीड़न की बात थी। हम उसमें समाज से बढ़कर राजनीति को नहीं मानते, पार्टी को नहीं मानते। बात समाज की आएगी तो हमें समाज के साथ रहना चाहिए। आज भी हम वही है। आज अगर DSC समाज
कि बात को बीजेपी सरकार के पास समय था, वो समय रहते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करती तो हम निश्चय ही ये इस बात को मान लेते कि भी हाँ बीजेपी सरकार ने हमारे हित की बात की है। जी आचार संहिता में उस चीज को लागू कर रहे हैं जबान से। उन्होंने मंत्रिमंडल पहले क्यों नहीं बिठाया? आचार संहिता लगने से पहले उसमें रेजोल्यूशन पास करके नोटिफिकेशन जारी करते। और हमने ये भी देखा है जो बीजेपी में आपके डीएससी समाज के मंत्री संतरी विधायक हैं, उनका कभी कोई बयान नहीं आया जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। उसकी लड़ाई उन्होंने शायद कहीं नहीं लड़ी। किसी भी मंत्री ने, एमपी ने, एमएलए ने, को जो हमारा रहा है उसने नहीं ये लड़ाई लड़ी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमारे एक मंत्री हैं वाल्मीकि समाज से, डीएससी समाज से, उन्होंने इस बात को पुरजोर से उठाया भी है जी। लेकिन ये बातें वो मंत्री जी थे उस वक्त में, उनको वहां उठानी चाहिए थी। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आप इसको लागू कीजिए मुख्यमंत्री जी। तो पहली सरकार में भी आपके कृष्ण बेदी जी भी मंत्री रहे हैं और काफी ऊंचा कद बताते हैं एससी समाज की तरफ से, बीजेपी पार्टी में उनका वो संघ से भी जुड़े हुए हैं। कभी कृष्ण बेदी जी ने इस विषय पर बात करना नहीं चाहा जी। उन्होंने पूरे हरियाणा लेवल पर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस 2-3 बार मनाया है, जिसमें हम खुद गए हैं। और उसमें माननीय मंत्री जी से यही हमारा एक मांग पत्र होता था पूरे हरियाणा का कि भाई आप डीएससी समाज की इस मांग को अपने मंत्रिमंडल में पास कराएं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उसके समक्ष रखें। आज हमारे प्रोग्राम में वो आए हैं तो उसके सामने हम रख सकते हैं। लेकिन कभी कृष्ण बेदी जी ने इस मांग को नहीं रखा कि ए और बी का वर्गीकरण बहाल हो जाए, कभी नहीं किया। एक मेरे साथी हैं जो आपके ग्रुप बने हुए उसमें वो दिखा रहे हैं कि एक बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, यही हमारा उद्धार कर सकती है, ऐसे कुछ कमेंट आते हैं। तो क्या वो मतलब डीएससी समाज का ग्रुप है या फिर वो बीजेपी का, ऐसा कुछ है? ये सब एक भावनात्मक विचार है साथी के, वो भावना में बहकर ये बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी एक छलावा होगा डीएससी समाज के साथ जी। और उस छलावा के खुद भुगत भोगी होंगे ये डीएससी समाज। आप ये देख लेना, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको असल तो ये रहेगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और बहुत ही अच्छे बहुमत से कांग्रेस सरकार पार्टी बनाएगी अपने और सरकार बनाएगी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम होंगे। उनके मतलब अच्छे नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। और इस फैसले को कांग्रेस राज में, कहते हैं ना भूपेंद्र हुड्डा के राज में ये वर्गीकरण हमारा छीन गया था, तो इस ऐतिहासिक फैसले को कांग्रेस राज में ही बहाल कराया जाएगा। तो जो आपके डीएससी समाज के लोग हैं उनको क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश या अपनी कोई बात जिससे कि एकता बनी रहे, आपस में कोई विवाद ना हो, क्या कहना चाहिए? मैं एक संदेश यही देना चाहूँगा, हम डीएससी समाज के जो लोग हैं पर्सनली हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो एक हमारा पर्सनल एक अपना एक वो बोलते हैं उसको भाईचारा मान लो, उसको सर्कल है हमारा, पार्टी के प्रति हमारी भावना है वो रखे अपनी। इस डीएससी समाज को हम उससे ना जोड़ें, उससे ना जोड़ करके हम अपनी एकता दिखाएं और जो भी सरकार है उस पे हम अपना, अब हमारा जो एजिटेशन है वो चालू है, हर जगह पे मांग पत्र दिए जा रहे हैं और वो ये चलता रहेगा डीएससी समाज का पूरे हरियाणा में। वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डीएससी समाज है, ना हम कांग्रेसी है ना हम बीजेपी के हैं, और इस छलावे में हम ना आए। तो धन्यवाद संजय जी। तो आज हमारे साथ संजय बिडलान थे जो कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब डीएससी समाज कांग्रेस से थोड़ा रुष्ट दिखाई दे रही है कि हमारा जो हक था वो उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो उस बारे में संजय जी ने बता दिया है कि किस प्रकार से वो प्रक्रिया चली थी और ये भी कहा है कि हम अपनी लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, चाहे कोई सरकार हो, उसके लिए हम पुरजोर आवाज उठाएंगे और अपना जो हक है वो लेकर रहेंगे। अब ये भी कहा अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो जिन्होंने इसको बंद किया था या जो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बंद हुआ था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने इसको लागू किया था और दोबारा भी अब कांग्रेस पार्टी आएगी और वही लागू करेगी, ऐसा संजय बिडलान जी का कहना है। तो साथियों हमारे साथ बने रहें, ऐसी और खबरों के साथ लगातार हम आप तक रूबरू होते रहेंगे। और साथ ही इस बारे में कोई विचार रखना चाहता है या कोई
इंटरव्यू के बाद कोई उनकी बात है तो कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं, या नीचे हमारा नंबर है, आप हमसे पर्सनली भी फोन करके कोई इंटरव्यू देना चाहे या कोई अपनी बात रखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।